जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नागपुरी के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं कि आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में नागपुरी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी छात्र बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर नागपुरी में कैसा क्वेश्चन आएगा बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि नागपुरी में आपके कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सीजन में आपको तैयारी करने के लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये बता दूं कि नागपुरी जो है इसका कोई अपना लिपि नहीं है। इसका जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में ही नागपुरी को लिखा जाता है। जेएसएससी सीजीएल में आपका पेपर 2 आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज रखना रहता है, जिसमें से आपको 12 क्षेत्रीय लैंग्वेज है, इन्हीं में से किसी एक को रखना रहता है। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप खोरठा के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, खोरठा पेपर का क्लास करना चाहते हो, कोई आप करना चाहते हो या कोई आपका दोस्त करना चाहता है तो उसको ज़रूर बोल दीजिएगा। हमारे नए चैनल जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है जोहार झारखंड स्टडी 2.0। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका पहला प्रश्न इस टाइप का पुराने क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। देखिए, नागपुरी भाषा का नावठा नाम है के। नागपुरी भाषा का नावठा नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदरी। नावठा कहने का मतलब है किसी और नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे हम लोग सदरी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है नागपुरी भाषा कौन पारिवारिक सदस्य है के। नागपुरी भाषा जो है वो किस परिवार का सदस्य है? ऑप्शन में देखिए, द्राविड़ भाषा, आग्नेय भाषा, आर्य भाषा या अष्टिक भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य भाषा परिवार का ये भाषा है या सदस्य है। आगे देखिए, 123वां प्रश्न, झन एक वचन से बहुवचन बनाएक में व्यवहार हवेला। निर्जीव ले, दुइयो ले, कोनो ले नहीं या सजीव ले। तो एक आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो। आगे देखिए, शुक्रा जात होवी कौन काल है के। शुक्रा जाता है ये कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्यत काल, संदिग्ध भूतकाल या कोनो नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। आपको इसके लिए देखिए, यहाँ से आपका व्याकरण भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न है, अध अध कचरा में अध है के। अध कचरा में अध क्या है? तो इसको सिंपल से आपको देखने से पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है प्रत्यय, उपसर्ग, समास या कृदंत। इसका सही आंसर क्या होगा? तो अध मतलब कि इस शब्द के आगे लगा है अध, तो ये हो जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक है, किसी भी शब्द के पहले ये लगता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, पंसारी में कौन प्रत्यय है? पंसारी में कौन सा प्रत्यय है? री, ई, आरी या कोनो नय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आरी प्रत्यय लगा है। ठीक है, पंस जोड़ आरी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स, आप अच्छा से पढ़िएगा। आपका नागपुरी में देखिए, जो आप क्षेत्रीय लैंग्वेज लिए हैं बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है और इस पर व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, कर्मा पर्व कौन महीना में मनाया जाएगा। अब देखिए, ये आपका साहित्य से पूछ दिया, कर्मा पर्व कौन महीना में मनाया जाता है? माघ महीना, आसीन महीना, फागुन महीना या भादो एकादशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भादो एकादशी में मनाया जाता है। वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे। ठीक है, जो अभी अभी आए हैं लाइक जरूर कीजिए। 128वां प्रश्न है, नागपुरी में आजी कहल जाएला। नागपुरी में आजी किसको कहा जाता है? नानी, मौसी, दादी या फुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दादी। इसे खोरठा में भी दादी कहा जाता है या आजी कहा जाता है। ठीक है, दादी को आजी या आजी को दादी कहा जाता है। खोरठा और नागपुरी मिलता जुलता है, टेंशन नहीं लेने का। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन के कहल जाएला। शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु, दोहरम गुरु, बाबा या साधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिसुम गुरु। दिसुम गुरु के नाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है। ये आपका
जनरल नॉलेज भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधु मंसूरी हंसमुख है कै? भोजपुरी गायक, नागपुरी गायक, कुड़माली गायक या मगही गायक? ये जो आदमी है मधु मंसूरी हंसमुख, ये क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नागपुरी गायक है। ठीक है, नागपुरी गायक। अगला प्रश्न देखिए, नागपुरी भाषा कर भीष्म पिता कहल जाएला। नागपुरी भाषा में भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर डी.बी. केसरी, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय या डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी। आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो बिना पढ़ के सोचिएगा कि निकाल लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न, तोता कर पर्यायवाची शब्द है। तोता का पर्यायवाची शब्द मतलब तोता का पर्यायवाची शब्द मतलब तोता को और किस नाम से जाना जाता है? कौआ, कोयल, कोनोनाई या सुगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुगा। कौशल सुगा रे काहे रूठ गए तो। अगला प्रश्न, नागपुरी में कई गो वचन होवेला? नागपुरी में कितना वचन होता है? 3 गो, 2 गो, 4 गो या 5 गो? तो एक सही आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 गो होता है नागपुरी में वचन। ठीक है, अब आगू बढ़ी है। देखा है तो 34वां प्रश्न क्या है? समास कर कई भेद होवेला? तो समास कर कई गो भेद होवेला? 7, 8, 5 और 6। तो एक सही आंसर है तो समास कर 6 भेद होवेला। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होवेला। अगला प्रश्न है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का है के? व्याकरण, लेख, डायरी या रजिस्टर? तो एक सही आंसर का है तो या इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ये व्याकरण। ठीक है, व्याकरण है। आगे देखिए, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के लिखा है, यानी किसने लिखा है ये? तो इस किताब को लिखा है किसने लिखा है? फादर पीटर शांति नौरंगी, प्रोफेसर केसरी कुमार, रेव E.H. व्हिटली या रेव कॉनराड बुकाइट? तो आपको साहित्य अच्छा तरह से पढ़ना पड़ेगा, पुस्तक कौन कौन लिखे हैं, तो ही आप इस सबको याद कर सकते हो या एग्जाम में सही आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेव E.H. व्हिटली। 137वां प्रश्न देखना पड़ेगा अब क्या है? सब कलाकार संगम के कहल जायल? चित्रकला, नाट्य कला, मूर्ति कला या संगीत कला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, यानी नाट्य कला। अगला प्रश्न, नागपुरी में पिया, सहिया, गोया कौन लिंग है के? नागपुरी में पिया, सहिया, गोया कौन लिंग है के, मतलब कौन से लिंग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उभय लिंग। आपको नागपुरी ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो कोई उपाय नहीं है अच्छा नंबर लाना है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग तो देख रहे हैं फायदा उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइक भी कीजिए। अगला प्रश्न, डमकच कौन घरिक गीत नाच है के? करम घरिक, जितिया घरिक, शादी ब्याह घरिक या सोहराय घरिक? यानी ये किस उत्सव में इसका प्रयोग किया जाता है, या गीत नाच हके मतलब गीत या गाया जाता है, या डमकच जो होता है इसका प्रयोग होता है? तो कब होता है? 139वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शादी ब्याह। शादी ब्याह में डमकच गीत गाया जाता है या नाचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 9 जून केकर शहादत दिवस है के? बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, ठाकुर विश्वनाथ साई या सिद्धू कानू? आंख मूंद के इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिरसा मुंडा। आगे देखते हैं 141वां प्रश्न, बिरसा मुंडा कर गांव कर नाव है के? यानी बिरसा मुंडा के गांव का नाम क्या है? आंख मूंद के इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उली हातू। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न आपके इस प्रकार आएंगे 142 से 147 तक। नीचे दिए आंसर को पढ़ें फिर सही उत्तर दें। इस प्रकार आपका कुछ लिखा हुआ रहेगा, यहीं इसी के अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। इसको गद्यांश टाइप का है,
है ना। अब देखिए आगे, नागपुरी केकर मातृभाषा है के? कुर्मी महतो, नाग जाति सदान, खोटा पचपरगनिया या हो मुंडारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नाग जाति सदान। ठीक है, नाग जाति सदान, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये 143वां प्रश्न, हिया कितनों भाषा परिवार कर संपर्क भाषा बन जा है? चारों, सातों, पांचों या तीनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। अगला प्रश्न, कितनों से कितनों तक नागपुरी नागवंशी राइज कर राजभाषा रहलक? कब से कब तक रहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 83 से 1947 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, बिना लाइक किए आप जाएं नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है बहुत जल्द। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रोफेसर केसरी कुमार हकई। प्रोफेसर केसरी कुमार क्या हैं? नागपुरी गीतों की रानी, नागपुरी संगीतों की रानी है, नागपुरी कविता की रानी या नागपुर शैली की रानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी गीतों की रानी। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को इसी खुशी में लाइक जरूर कर देंगे। आगे देखिए, 146वां प्रश्न, नागपुरी आपन सीमान कर अवाले कहाँ बोलल जाएला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी असम, बंगाल और अंडमान निकोबार में इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, इमनक्स जनसंख्या भारत में कितना है? 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कहीं भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से फिर इस प्रकार का आपका जो कविता का अंश इस पे रहेगा, और इसको पढ़ के आपको नीचे का आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए, वन में गरजे बाघ हो बाघिन, खोर मांझे गरजे अहिर पूज्य, भुंडू में गरजे नाग हो नागिन, खोर मांझे गरजे अहिरक पूतजे। है ना, इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है, और देखिए इसका आंसर देना है। केमन गरजे है के वन में, जंगल में कौन गरजता है? तो बाघ हो बाघिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लीजिए, खोर मांझे केमन गरजे है के? राजपूत, धर्मपूत, अहिरकपूत या धरतीपूत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहिरकपूत। इसका सही आंसर हो जाएगा खोर मांझे केमन गरजे है के। देखिए अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, भुंडू में केमन गरजे है के? बाघो बागिन, राग रागिन, धोती पिंधेन, नागो नागिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नागो नागिन। इसी प्रकार के प्रश्न आपके जेएसएससी सीजीएल में आएंगे। फ्रेंड्स, आप जेएसएससी सीजीएल निकालना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे जो जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको फॉलो करें। आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। इस चैनल से ना जाने कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, और लोग तारीफ ही करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस जरूर लाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।